हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। आज की क्लास हमारे फिर बैठक व्यवस्था पर आधारित है। इसका पार्ट 2 लेके आए हूँ आज। और आज है हमारा टाइप 2 वृत्ताकार। देखिए, इसमें ऐसा होगा, एक वृत्त के आकार में बैठे होंगे। ठीक है, वृत्त के आकार में बैठे होंगे, ऐसे से बैठे होंगे। ये दो कंडीशन होती है, एक तो केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं या केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, जो लाइन पर बैठे हैं ये उससे बाहर की ओर। आज की क्लास में आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें आपको किस तरह से इन्हें सेट करना है ये बताऊंगा। हमारा प्रश्न है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार घेरा बनाया है उन्होंने। ठीक है, ई डी के बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है। आइए इसे कैसे करते हैं थोड़ा समझते हैं। मैं यहाँ पर एक गोल घेरा बना लेता हूँ पहले। जो गोल घेरे में बैठे हैं, मैंने एक गोल घेरा बना दिया। 6 लोगों का है, तो यहाँ पर देखिए मैं डिनोट कर देता हूँ 6 लोगों को। 1 2 लोग ये होंगे, आमने सामने ही बैठे होंगे। ठीक है, घेरा बना के बैठे हैं। तो इसमें क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सीरियल वाइज बैठे हो, ए बी सी डी इस टाइप के बैठे हो, जरूरी नहीं है। इसमें आगे पीछे बैठ सकते हैं वो। तो हमें बताया है कि कौन कहाँ पे बैठा है। ठीक है, हमें वो दर्शाना है। यहाँ पर हम इसे कैसे दर्शाते हैं, देखिए, एक केंद्र की ओर, यहाँ पर केंद्र है हमारा, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, मतलब यूं बैठे हैं सब। ठीक है, इस प्रकार बैठे हैं। इस प्रकार बैठने का मतलब होता है कि यदि वो ऐसे बैठे हैं ऊपर की तरफ, तो उनका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। यदि नीचे की ओर बैठे होंगे तो लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड वो होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए किस प्रकार बनाता हूं मैं। हमें देखिए क्या क्या पकड़ना है, जो जो लिखा गया है उसे हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कैसा तरीका बताया था। हम पढ़ते हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक केंद्र की ओर मुँह करके वृत्ताकार में बैठे हैं। यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया और केंद्र की ओर उनका मुँह भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद ई डी के बाईं ओर, ई डी की बाईं ओर बैठे हैं। डी के ऐसे डिनोट, कौन, ई, बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, मैंने एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड बैठे हैं। देखिए ये वाला हमारा हो गया। अब ये वाला देखते हैं, सी ए और बी के बीच बैठा है। ए और बी के बीच कौन बैठा है, सी बैठा है। तो ऐसे डिनोट कर दिया। देखिए इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एफ ई और ए के बीच में है। एफ क्या है, ए और ई के बीच में क्या है, एफ है। देखिए ये तो काफ़ी सरल वाला है, इससे भी काफ़ी कठिन आते हैं। पहले इसे जान लेते हैं, हम तरीका समझ लेते हैं कि किस प्रकार करते हैं। हमें देखिए क्या पकड़ना है, डी जो है, डी के लेफ्ट में ई है। अब देखिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको, कहीं से भी, लेकिन आप अच्छा होगा आप यहाँ से शुरू कीजिए या ऊपर से शुरू कीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको देखिए ये आपको सीधे सीधे समझ आएगा कि राइट ये हो गया हमारा और लेफ्ट ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डी के लेफ्ट में ई है, लेफ्ट में बाईं ओर। देखिए डी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, और लेफ्ट में कौन है, बाएं तरफ, इधर को ई है। ठीक है, डी की तरफ ई है, हमने डिनोट कर दिया, ये हमारा ओके हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, ए और बी के बीच में सी है। देखिए यहाँ पे सी, ए, ना तो ए हमें पता है, ना सी पता है, ना बी पता है। इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी थर्ड वाला पकड़ते हैं। थर्ड वाले में देखिए ई है, यहाँ पे ई लिखा गया है, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है आगे पीछे। ए के, ये क्या लिखा गया है, ए के लेफ्ट में। ठीक है, ये बीच में लिखा है, ये बीच में एफ है, ये बीच का साइन है। ठीक है,
ए और ई के बीच में एफ है। देखिए ई है, इसे ध्यान से देखिए आप, ई यहाँ पे ए होना चाहिए था, तब इसके बीच में कुछ आता, या यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें कोई कंफर्म पता नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, यदि हम यहाँ पे ए रखते हैं, देखिए ई और ए यहाँ पे ए रखते हैं तो बीच में तो डी आ जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे तभी बीच में हमारा एफ आएगा। ई तो हमने रख दिया है, ए रख देते हैं यहाँ पर हमने ए डिनोट कर दिया, तो इसके बीच में क्या आएगा, तब एफ आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने ए यहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे ए रखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से डी बना है। ठीक है, इतना आ गया। अब बचे हैं दो, अब दो बचे हैं, तो देखिए ए और बी के बीच में सी, ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा, तभी बीच में सी होगा। थोड़ा अंदाज़ा आप भी लगा लीजिए। ए तो हमने कर दिया, बीच में सी और किसके, बी के, ए और बी के बीच में सी, तो बचा हमारा सी, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, मैं फिर समझा देता हूँ आपको। हमें क्या करना है, पहले जो हमें दिया गया है उससे पकड़ना है। ई डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर लेफ्ट में ई है, इसे लिख दिया। इसके बाद हमने सेकंड वाले ए और बी के बीच में सी, देखिए ऐसे डिनोट कर दिया हमने, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, और एफ ई और ए के बीच में, ए और ई के बीच में एफ है, तो क्या करना है, हमें डी के लेफ्ट में ई रख देना है, डी के लेफ्ट में ई रख देना है, ए और बी के बीच में सी रख देना है, ए और बी के बीच में सी रख दिया, ए और ई के बीच में एफ, ए और ई के बीच में एफ रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा, वो ये पूछेगा डी के राइट कौन है, डी के राइट कौन है, बी है। ठीक है, इस प्रकार वो 4 से या 5, 4, 5 या 6 इसके आसपास आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो आपको यही करना है। देखिए वो ये भी कह सकता है डी के सामने कौन बैठा है, ठीक है, और डी के सामने के राइट कौन बैठा है। देखिए डी के सामने ए बैठा है, इसके राइट ये हो गया, देखिए ये नीचे को है तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा, एफ बैठा है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न तो हो गया हमारा एक साधारण लेवल का। ठीक है, इससे ऊपर लेवल में जो बैंक लेवल में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न देख के आप होपलेस ना होइए, थोड़ा लंबा है लेकिन सरल भी है काफ़ी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे बोलता है हम वैसे वैसे करते जाते हैं। हम क्या बना लेते हैं, एक मेज बना लेते हैं गोल। ठीक है, हमने गोल मेज बना दिया। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठे, ये है हमारा केंद्र। ठीक है, और सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो हम क्या पाएंगे कि ऐसे होंगे। ठीक है, यदि केंद्र की ओर बाहर की ओर मुंह होगा तो बाहर की ओर देखेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर है तो इनका राइट ये है, लेफ्ट ये है। ठीक है, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज ना करें, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, राइट लेफ्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हमसे कह रहे हैं पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, एक क्रम में बैठे, सीरियल वाइज नहीं बैठेंगे। ठीक है, हमसे कहा गया है, देखिए सी ई के दाएं दाएं को दूसरे स्थान पर, ये जैसे जैसे कहता है हमें वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, सी ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, ई के दाएं ओर कौन, सी, ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। देखिए यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ, ई के कौन बैठा है, पहले सी को देख, ई के दाएं ओर दाएं राइट हैंड साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, हमारा पहला बन गया है। उसके बाद दूसरा लेते हैं, डी एच के बाएं को चौथे हैं, डी एच के
एच के कौन बैठा है, देखिए हमें डी की बात हो रही है, यहाँ पर डी की बात हो रही है। देखिए जो पहले है उसी की बात होगी। एच के बाएं को चौथा, बाएं को चौथे पर, ठीक है। लेफ्ट कर दिया, यहाँ राइट कर दिया डिनोट मैंने, ठीक है, पूरा नहीं लिखा। फिर देखिए हमारा तीसरा है, यहाँ पर लिख देता हूं, हमारा तीसरा है एच। एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। एच जो है सी और ई के बगल में नहीं बैठा है। किसकी बात हो रही है, एच की बात हो रही है। ये देखिए एच ई और सी के बगल में, ई और सी के बगल में नहीं बैठा है कौन, एच। एच क्या है, नहीं बैठा है, मैंने ऐसे डिनोट कर दिया इसे, ठीक है। यहां पर मैं बगल लिख लेता हूं, बगल में। अगला देखिए, ए एफ के दाईं ओर को दूसरे स्थान पर, चौथा है ए की बात हो रही है, एफ के दाएं ओर, एफ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए की बात हो रही है। और हमारा पांचवा है, देखिए नंबर वाइज मैंने डाले हैं क्योंकि मैं टिक करते रहूंगा, वहां पर डिनोट करते रहूंगा। सी जो जी है, सी के बगल में नहीं बैठा है, इसे भी सी के बगल में कौन नहीं बैठा है, जी नहीं बैठा है। कहां पर, बगल में, बगल वाला चक्कर है इसमें, ठीक है। आइए इसे दर्शाते हैं एक एक करके। पहला लेते हैं ई। ई के राइट, ई के राइट में दूसरे स्थान पर, देखिए मैंने कहा था ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। आसानी आपको यहाँ से रहेगी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बात हो रही है किसकी, यहाँ पर सी की। देखिए पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए, ई के राइट में, यहाँ पर ई दर्शा देता हूं मैं, ई के राइट दूसरे में सी है, पहला, दूसरा में कौन है, सी है। देखिए दोनों को बिठा दिया, ठीक है, दोनों को बिठा दिया। अब आते हैं एच की बात, यहां देख लेते हैं, ठीक है। ई और सी के बगल में, देखिए ई सी की बात, जहां पर जिसकी यहाँ जो होंगे हमारे, उनको देखेंगे हम कौन है करके, यहाँ उसके बाद बात होगी। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों आ रहे हैं। ई और सी के बगल में यहाँ पर और यहाँ पर कौन नहीं है, एच नहीं बैठेंगे। यहाँ पर भी एच नहीं बैठेगा और एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, ये बगल में एच नहीं बैठेंगे, ठीक है। मैंने अभी ऐसे डिनोट कर दिया, इसे मिटाना होगा मुझे क्योंकि यहाँ पर एच नहीं बैठेगा, तो मैंने एच कट कर दिए हैं। ई के बगल में और सी के बगल में एच नहीं बैठेगा, हमने ये वाली कंडीशन भी इस पर अप्लाई कर दी। अब आते हैं दूसरे पर, देखिए एच के लेफ्ट साइड में फोर्थ। अब ये बड़े मजेदार वाली बात है, एच के लेफ्ट फोर्थ में डी बैठा है। देखिए एच तो यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। आप देखिए एच बैठेगा कहाँ, यहाँ बैठेगा, यहाँ के लेफ्ट में देखते हैं हम, देखिए हमेशा फोर्थ सामने होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बैठना चाहिए, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ पे क्या बैठना चाहिए हमारा, एच। यदि हम यहाँ पर एच को बिठाते हैं, देखिए यहाँ पर भी बगल में कह रहा, तो यहाँ पर भी एच नहीं बैठेगा, ये ध्यान दीजिए, बगल में, इसी के बगल में नहीं है, ये भी बगल है इसका, इसको भी एच, ये भी नहीं बैठेगा, इसको भी कट कर दीजिए, तो एच यहाँ पर नहीं बैठेगा। देखिए एच यहाँ पर बैठ सकता है क्योंकि देखिए यहाँ से हम एच को करेंगे 1 2 3 4, चौथा यहाँ आना है, यहाँ से करेंगे तो इधर को आना है, यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते, यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते। यहाँ पर बिठाते हैं
1 2 3 4 यहाँ पर आ जाता है, ये भी खराब हो जाता है। अब यहाँ का देखते हैं, यहाँ का 1 2 3 4 यहाँ पर एच नहीं बिठा सकते, तो एक तरीका हमारा यहीं पर आ रहा है, केवल एच हम यहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर हम एच को बिठा देंगे। देखिए उल्टा हो गया, हम यहाँ पर बिठाते हैं, या हम इधर को गिने या इधर को गिने, राइट लेफ्ट उसने कुछ कहा नहीं है। हाँ यहाँ पर लेफ्ट कहा गया है, ध्यान से देखिए लेफ्ट। तो देखिए ये केंद्र की ओर मुंह है, तो इधर की बात हो रही, इधर को लेफ्ट है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन बैठा है, डी। अब इसको मिटा लेता हूँ मैं, यहाँ पर डी बिठा देता हूँ। देखिए आप कहीं भी एच को बिठाएंगे इनको छोड़ के, तो चौथा आपको बिजी मिलेगा, या ये आएगा, ये आ जाता है, ठीक है। एच ये आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जगह है ही नहीं एच के लिए, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, यहीं पे है, ठीक है। ये वाला हमने कर दिया। उसके बाद हम आते हैं इस वाले पर, एफ के राइट में सेकंड। एफ देखिए, एफ कहाँ पर होगा, एफ के राइट में। यदि हम एफ को यहाँ पर डाल देते हैं, राइट में दूसरा, देखिए यहाँ पर दूसरा बिजी हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए राइट दूसरा फिर बिजी हो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। इसका राइट देखिए ये ऐसे है, तो राइट इधर को होगा, लेफ्ट इधर को। राइट देखिए बिजी नहीं है, हम यहाँ पर बिठा देते हैं एफ को। एफ हमने यहाँ पर बिठा दिया, पहला दूसरा ए हो गया हमारा सेकंड नंबर पर, ये अप्लाई हो गया। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, आप देखेंगे, बार बार बनाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको ऊपर ही ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सी के बगल में जी नहीं बैठेगा, सी के बगल में जी नहीं बैठेगी, सी के बगल में जी नहीं बैठेगी, यहाँ पर जी नहीं बैठेगा। देखिए 2 बचे हैं, तो जी यहाँ पर बैठेगा। इसके बगल में तो बैठना है नहीं ये वाली कंडीशन पर, तो जी मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा बचा केवल बी। बी को देखिए एक ही बचा है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कितना सिंपल है। थोड़ा इससे बनाना, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि किस प्रकार करना है। ये मेरी ट्रिक है, मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ ताकि आपको भी सुविधा रहे। देखिए जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हमें कर देना है। ई के राइट सेकंड में सी बैठा है, ई और सी के बगल में एच नहीं बैठा है, एच के लेफ्ट में फोर्थ में डी बैठा है, एफ के राइट सेकंड में ए बैठा है, सी के बगल में जी नहीं बैठा है। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामों में इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखिए इससे हल्का वाला इससे पहले वाला था, ये थोड़ा सा हार्ड वाला हो गया। इस टाइप के आप इधर उधर से भी करते रहिए। आप कहीं किताब की मदद भी ले सकते हैं, उसमें 2-4 होंगे। यदि आपको ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, मैं आपके जो आपके क्वेश्चन होंगे उन्हें हल करके यहाँ पर बताऊँगा। एक अलग से क्लास लेके आऊँगा मैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अब इससे आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप कर सकते हैं। देखिए ई के सामने बैठा है एफ, और देखिए वो आ सकता है कि ई के राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है। ई के राइट थर्ड में कौन बैठा है, 1 2 3 बी बैठा है। देखिए ए के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। आपके पास डायग्राम अगर तैयार हो गया है तो देखिए 4-5 क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के, तो आप टेक करते जाइए। इसमें आपका डायग्राम सही बन गया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एच के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है, इस प्रकार पूछे जाते हैं। एच के राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है। एफ के राइट में कौन बैठा है, एच बैठा है, लेफ्ट में ये बैठा है, इस प्रकार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। आज के लिए इतना ही, अपने ध्यान रखिए। देखिए इसे खूब रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, इसे तो समझ में आपका आना ही आना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।